हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि अनुबंध अधिनियम, जो कि हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पेपर है, उसमें हम अनुबंध अधिनियम के बारे में स्टडी करेंगे। अनुबंध अधिनियम क्या है? आपने देखा होगा कि हम अपने प्रतिदिन के कार्य में कहीं ना कहीं कई प्रकार के अनुबंध करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने जीवन में कई तरह के अनुबंध करता है। अनुबंध क्या है, यह जानने से पहले हम ये समझें कि जो भी ये जो कानून है ये क्या है। कि जो कानून है वे हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। जिस प्रकार जनता एवं संपत्ति की सुरक्षा दंड विधान के नियमों पर निर्भर करती है, उसी प्रकार व्यापारिक जगत की सुरक्षा एवं स्थिरता अनुबंधों के विधान पर निर्भर करती है। वाणिज्य के विद्यार्थी के रूप में हम विभिन्न तरह के कॉमर्शियल लॉज के बारे में, जो हमारा ये बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला जो हमारा ये सेकंड पेपर है, उसमें हम विभिन्न तरह के कॉमर्शियल लॉज जो हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। आपने अपने इससे पहले की क्लासेस में भी कई तरह के कॉमर्शियल लॉज के बारे में सुन रखा होगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडेमिनिटी, बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, पार्टनरशिप, कंपनी लॉ, इसी के साथ आईटी एक्ट। यानी कि हम कई तरह के ये जो लॉज हैं जिसके बारे में हम दैनिक जीवन में जिनसे हमारा कार्य होता है, तो वाणिज्य के विद्यार्थी के रूप में हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। अनुबंधों का विधान प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति आए दिन अनुबंध ही करता रहता है। वास्तव में आपने देखा होगा कि हमारी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको पढ़ने के लिए पुस्तक चाहिए। आपने अपने मित्र से पुस्तक ली, यानी कि आपके और अपने मित्र के बीच भी एक ठहराव, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हम बाज़ार से सब्जी खरीद के ला रहे हैं, हम बाज़ार से सामान खरीद के ला रहे हैं। आप रेडीमेड की शॉप पे गए, आपने कोई एक जो भी आपने शर्ट खरीदी है, आपके और दुकानदार के बीच भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि वह एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वास्तव में हम एज ए कॉमर्स के विद्यार्थी इन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ के और ये जानकारी लेंगे कि हम किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इन सब के बारे में हम अपनी स्टडीज़ में पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18 के बारे में स्टडी करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनुबंध अधिनियम, इसका नाम है अनुबंध अधिनियम 1872। The law of contract constitutes the most important branch of mercantile or commercial law. It affects everybody, more so trade, commerce and industry. It may be said that the contract is the foundation of the civilized world. The law relating to contract is governed by the Indian Contract Act 1872. यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसका जो बना था यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहलाता है तथा यह 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। यह अधिनियम अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही एक व्यापक अधिनियम था। इसमें कुल 266 सेक्शंस थे और 11 अध्याय थे। जिस समय यह एक्ट बना था उस समय इस एक्ट को में जो धाराएं थी वो 266 धाराएं थी, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार इनमें से कुछ एक्ट थे वह हटा दिए गए और उनके स्थान पर कुछ धाराएं हटा दी गई और उनके स्थान पर नया एक्ट बन गया। जब यह एक्ट बना था तब जो इसके जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जो थे उनको मुख्य रूप से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं।
The first section, it means section 1 to 75, deals with the general principles of law of contract and therefore applies to all contracts irrespective of their nature. And the second part, section 124 to 238, deals with certain special kinds of contract, means like we can say contract of indemnity, guarantee, bailment, pledge and agency. जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था उसमें 266 सेक्शंस थे तथा माल विक्रय तथा साझेदारी अनुबंध संबंधी प्रावधान भी इसमें सम्मिलित थे, किंतु व्यावसायिक क्रियाओं के विस्तार के परिणाम स्वरूप इन अनुबंधों के लिए पृथक पृथक अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की गई और जो सेक्शन 76 से 123 तथा सेक्शन 239 से 266 तक थे वह निरस्त कर दिए गए और 1930 में माल विक्रय अधिनियम और 1932 में साझेदारी अधिनियम का निर्माण किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है उसमें जो सेक्शन 1 to 75 हैं उसमें अनुबंध के सामान्य सिद्धांत तथा अर्थ अनुबंध के बारे में बताया गया है। सामान्य सिद्धांत का यहाँ पर अर्थ है कि इसमें कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का अंत कैसे होगा आदि बातों के बारे में सेक्शन 1 to 75 में डिटेल में बताया गया है। सेक्शन 76 से लेकर 123 तक जो था उसमें माल विक्रय संबंधी धाराएं थी जिसे कि समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर जो सेक्शन था 76 से 123 निरस्त करने के बाद माल विक्रय अधिनियम या हम कहें वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 का एक नया एक्ट बन गया। द सेकेंड पार्ट जो था हमारा 124 से 238, इसको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। सेक्शन 124 से 147 के अंतर्गत हानि रक्षा तथा गारंटी का अनुबंध शामिल किया गया है। सेक्शन 148 से 181 तक निक्षेप और गिरवी का अनुबंध को शामिल किया गया है और 182 से 238 तक एजेंसी अनुबंध संबंधी विभिन्न प्रावधान हैं और उसके बाद सेक्शन 239 से 266 जो है उसको भी निरस्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर साझेदारी अधिनियम 1932 बनाया गया। थैंक यू।